मोदी क्या है? मोदी जनता के बदौलत न है। हम क्या हैं? जनता के विरोध। अंग्रेज स्वीकार लिया, मोदी सरकार क्या चीज है? ब्रिटिश भाग गए, मोदी सरकार क्या चीज है? मोदी चीज क्या चीज है वो लोकतंत्र में? तो ईवीएम को लाने का जो षड्यंत्र है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिल करके किया है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले रांची में बड़ी संख्या में लोगों का राजभवन के समीप जुटान हुआ, जिसमें झारखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आए लोगों ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव ईवीएम के बजाय वीवीपैट से कराने की मांग की। इस दौरान लोगों ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ईवीएम से चुनाव कराना चाहती है ताकि बेईमानी की जा सके, लेकिन वीवीपैट से ही चुनाव निष्पक्ष हो सकता है। लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तालाब के पानी बिल्कुल शून्य है, हम लोग कंकड़ डाल रहे हैं, कुछ तो हलचल होगा हैं? हो सकता है इस हलचल से पूरे तालाब हिल जाए और फिर जो प्रारूप है, हम छोटा सा कंकड़ डाल रहे हैं और पूरे देश में अगर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा। ईवीएम में अरबों रुपया खर्च होता है, बैलेट पेपर में नहीं उतना खर्च होता है। अब हटने की बात करें, क्यों नहीं हटेगा? नामांकन के बाद में बैलेट पेपर छपती है, ईवीएम तो पहले से बना कर रखे हैं। फर्क देखिए, ईवीएम नामांकन होने के बाद, स्क्रूटनी के बाद बैलेट पेपर छपती है चुनाव के लिए, और ईवीएम जो है पहले ही 6 महीना चेक बैक करके स्लिप लगा के रख देते हैं। इसलिए विश्वसनीयता नहीं है। ईवीएम को हटना बहुत जरूरी है, लोकतंत्र बड़े खतरे में है। अगर ये तनाशाही पैदा हो जाएगा, अगर ईवीएम नहीं हटेगा तो कोई भी आएगा सत्ता में, वो अपना ईवीएम को इस्तेमाल करके हटेगा नहीं, इसलिए देश गुलाम हो जाएगा। इसलिए ईवीएम को हटना बहुत जरूरी है। जनता के विरोध। अंग्रेज स्वीकार लिया, मोदी सरकार क्या चीज है? ब्रिटिश भाग गए, मोदी सरकार क्या चीज है? मोदी चीज क्या चीज है वो लोकतंत्र में? देश में ऐसे ऐसे हीरो पैदा हुए हैं कि जनरल डायर को भारत से जाके वहां चला दिया है, भगत सिंह शहीद हो गए, आजाद चंद्रशेखर गोली, उसकी धरती है ना, इनकलाबी धरती है। बिरसा मुंडा यहाँ इनकलाब किया है। तो ये जरूरी नहीं होगा कि ईवीएम के असर, ये आंदोलन के असर नहीं पड़ेगा, इन गरीबों के आंसुओं का असर पूरा पड़ेगा। नमक रोटी भी अब जुगाड़ नहीं हो रहा है खाने के लिए। आटा 20 रुपये था, अभी 40 पार हो गया, अबरी बार 400 पार, पेट्रोल डीजल 800 पार। अब मोदी क्या है? मोदी जनता के बदौलत न है। हम क्या हैं? आज हम इतना बड़ा जुलूस लाए हैं, साथे आए साथी लोग तब ना बाइट ले रहे हैं। हमारे साथ कोई नहीं रहेगा तो हमको कुत्ता पूछेगा। तो ऐसे अगर जनता उनसे हट जाएगा, मोदी जी क्या है? लेकिन मेरा निवेदन यह है कि मैं गलत नहीं, मोदी जी से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा एक ही विरोध है, ईवीएम हटा दो भैया, हम लोग को बकस दो, हम गरीबों की आवाज़ को बचा दो, ईवीएम हटा दो। आपको वोट मिलता, आप जीत जाओ, राजा बन जाओ, कोई तकलीफ नहीं। कांसी राम कहा करते थे, मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मुझे मजबूर सरकार चाहिए। और मजबूर सरकार जो होती है वो जनता के इशारे पर चलती है, और मजबूत सरकार जो होता है वो तनाशाह होता है। इसलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। तंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। ईवीएम से चुनाव जो हो रहा है उसमें चोरी हो रही है। ईवीएम में पारदर्शिता नहीं है, ईवीएम में संदेह है। इसलिए झारखंड में संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हम लोग ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ आज हम लोग प्रदर्शन किए हुए हैं, और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग है कि ये देश में अगला चुनाव हो लोकतंत्र के बचाने के लिए। इसलिए हमको चुनाव जो है ईवीएम से को हटाकर बैलेट पेपर से हो। नहीं होता है तो हम लोग काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हो रही है, हम लोग घेर देंगे, हम लोग विरोध करेंगे। जो भी तरीके होंगे उस तरीके का प्रयोग करके इसको रोकने का काम करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हमारे अधिकार नहीं रहेंगे। इसलिए किसी भी स्थिति में इसे रोकने का काम करेंगे। बाबा साहब का सामाजिक सोशल सैनिक है हम। आपकी ये सेना 1950 में बनी, बाबा साहब समता संविधान 1924 में बना दिए थे। अब बाबा साहब को ये आभास था, माननीय लोगों के बीच में कह रहा हूँ, एक दिन संविधान विरोधी लोग इतना हावी हो जाएंगे कि समाज का अस्तित्व खतरा में पड़ जाएगा। उस दिन समता संविधान की जरूरत पड़ेगी। वो दिन आज आ चुका है।
इसमें तो हम रोड मार्च कर रहे हैं। पंचायती राज का चुनाव होता है तो बैलेट पेपर से होता है। 4 बैलेट पेपर होते हैं। मुखिया का, प्रमुख का, पंचायत समिति का, जिला परिषद का, तो ये क्यों नहीं हो सकता है? कानून एक होना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव हो और पारदर्शी हो, क्योंकि आप देखे होंगे कि अगर किसी को पैसा हमको ट्रांसफ़र करना रहता है तो फ़ोन पे से हम दूसरे फ़ोन पे ले जा सकते हैं। जब छोटी सी रकम हम ले जा सकते हैं तो फिर अपना राज करने के लिए हम क्यों नहीं अपना वोट को ले जा सकते हैं? इसलिए वोट को कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव हो और बैलेट पेपर को लाया जाए। 2004 में कांग्रेस सरकार ईवीएम लाई, 4 से लेकर 14 तक कांग्रेस राज किया ईवीएम में। उसके बाद ये सौंप दिया बीजेपी वालों को, और बीजेपी 2014 से लेकर 2024 तक अभी राज कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो ईवीएम को लाने का जो षड्यंत्र है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिल करके किया है। और आज के दिन में अगर देखा जाए तो मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार। 400 पार क्यों? अगर ईवीएम में आप सेट कर लिए हैं तो 543 सीट क्यों नहीं ले रहे हैं आप? 400 पार इस तरह से कॉन्फिडेंस में क्यों बोल रहे हैं? पिछले चुनाव में अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ का चुनाव में भाजपा का रैली में अगर देखते थे तो कुर्सियां खाली रहता था। मध्य प्रदेश में भी कुर्सी खाली रहता था, उत्तर प्रदेश में कुर्सी खाली रहता था, लेकिन हर जगह वहाँ जनता सुनने के लिए एक भी मिल नहीं रहे हैं और सरकार में फुल बहुमत पा रहा है। ये कहाँ का मत रहा है? आप कहीं का भी रैली देखिए, इससे साफ पता चलता है कि जनता जो है भाजपा को नहीं चाहती है। और भाजपा और आरएसएस वाले जान गए हैं कि अगर हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो हम एक वार्ड का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसलिए ईवीएम में सेटिंग करके ये ईवीएम के माध्यम से ये कर रहे हैं। और ईवीएम जो बनाता है उसमें 4 लोग आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं। हम आंदोलन के माध्यम से मांग करते हैं कि उन 4 लोगों को भी निकाला जाए और बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव हो, ताकि देश में लोकतंत्र का व्यवस्था है वो बनी रहे, तानाशाह ना रहे। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। ये मोदी 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 कौन है? लोकतंत्र में कोई मोदी का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र में हर एक लोगों को हिस्सेदारी मिलना चाहिए, हर एक लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि ये जो भारत देश है, दुनिया में जितने भी देश हैं, सभी देशों में देखा जाए तो ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। हर जगह, जापान आज देखिए ईवीएम वहाँ पर बनाता है जापान, लेकिन जापान में ईवीएम में चुनाव नहीं होता, बैलेट पेपर में होता है। अमेरिका में बैलेट पेपर में होता है। हर एक देश में देखा जाए तो बैलेट पेपर से होता है। तो हम मांग करते हैं, हम भारत के लोग मांग करते हैं कि इस बार 2024 का चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से हो। संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया। जिंदाबाद।